गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उदित इलाइट क्लासेस पर। आज हम जो देखेंगे सबसे पहले कि 15th जेपीएससी का जो हम लोग तैयारी करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस को जानेंगे कि हमारे सिलेबस में कौन सा सवाल आएगा, किस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, कितना मार्क्स रहेगा, कट ऑफ कितना रहेगा, ये सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। अगर कोई भी एग्ज़ाम आपको अगर क्वालिफाई करना है तो मस्ट इम्पोर्टेंट है सिलेबस। बिना सिलेबस के आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, जेपीएससी का सिलेबस। ठीक है, बिना सिलेबस का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, अभी जो एग्ज़ाम या मई में आई थिंक, बट मैं डेट कन्फर्मली नहीं बता सकता, बट जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है वो काफ़ी समय से स्टूडेंट, जितने भी कैंडिडेट हैं वो प्रिपरेशन कर रहे थे और बिना सिलेबस का कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो उसी के लिए आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी का सिलेबस। तो सबसे पहले सिलेबस हम लोग देखते हैं कि हम लोग को सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है। पहले हम लोग पीटी का सिलेबस देखेंगे, उसके बाद जब हम लोग पीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम मेंस का सिलेबस अपडेट कर देंगे, क्योंकि एक साथ माइंड में प्रेशर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं डिप्टी कलेक्टर जो पे ग्रेड है वो 5400 है। इसके बाद प्रखंड विकास पद अधिकारी जो हम लोग जानते हैं वीडियो के नाम से, फिर अंचल पद अधिकारी सीओ, फिर कार्यपाल दंड अधिकारी, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे पुलिस सेवा में तो डीवाईएसपी। ठीक है, डीवाईएसपी और एएसपी डिफरेंट है। बहुत कोई को जो नॉलेज नहीं है वो एएसपी को डीवाईएसपी बोलते हैं, बट डीवाईएसपी डीएसपी होता है। एएसपी में एक अशोक स्तंभ रहता है और डीवाईएसपी में 3 स्टार। ठीक है, इसके बाद राज्य कर पदाधिकारी एसटीओ, फिर सहायक निबंध सहकारी समस्त एआरसीएस, फिर जिला शिक्षक अधीक्षक डीएसी, उप निबंधक सब रजिस्ट्रार, फिर एक जिला समादेष्टा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, फिर जेल सुप्रिटेंडेंट, जिला श्रम अधीक्षक अलाविन सुप्रिटेंडेंट, जिला नियोजन पद अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, जिला सूचना अधिकारी है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसके बाद ये आप लोग देखिएगा यहाँ तक आपका 5400 है। फिर पे ग्रेड यहाँ से यहाँ तक 5400 है। फिर आपका ये दो जो है वो 4800 है। वो इनसे लेवल नीचे नीचे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जितने भी हैं ये सभी कोई जेपीएससी का एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई करके ये सब आते हैं, ये जो ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, ये सब जो ऑफिसर बनते हैं वो इसमें आते हैं। ये जो है जिला निर्वाचन पद अधिकारी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ये, और इसके बाद फिर आते हैं जेल पर्यवेक्षण अधिकारी, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर। ये हो गए जो हम लोग जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करने के बाद हम लोगों का रैंक हिसाब से हम लोगों को वो पद हम लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इसमें जो हम लोगों का एज जो है वो कितना है। पिछड़ा वर्ग 37, महिला ओबीसी 1 एंड 2, सामान्य वर्ग 38, मतलब जर्नल और ओबीसी ये दोनों का 38, मेल फीमेल। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जो है पुरुष एवं महिला वो है आपका 40। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग मतलब जो विकलांग है, जो पैसे से कमज़ोर हो,
ठीक है। तो उसके लिए जो EWS उसका 35 वर्ष, व्यक्तियों में विकलांगता, जो विकलांग है, जिनका हाथ या पैर जो काम नहीं कर सकते हैं, उनकी आयु में 10 वर्ष की छूट है। और फोर्स में हो या डिफेंस में हो उसमें 5 वर्ष की छूट है। जो कि 3 वर्ष योगदान करने की नियमित सेवा, जो 3 वर्ष से योगदान कर रहे हैं उसके लिए 5 वर्ष के लिए छूट है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत कोई होता है कि भाई हम पढ़े हैं, हम आगे तैयारी करेंगे, कोई ऑफिसर के लिए ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उस प्रकार से उनकी जो आयु है उसमें 5 साल की छूट है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो भी स्टूडेंट है वो परीक्षा में भाग लेने के लिए न्यूनतम जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो हम लोगों का जो परसेंटेज है वो इसमें कहा गया है। ST SC महिला जो है वो 32%, OBC फर्स्ट, OBC सेकेंड 36.5, 44, आदमिक जनजाति समूह 30%, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है 40%। अब ये हम लोग आते हैं आरक्षण, ठीक है, जिसे आरक्षण मिलता है सभी स्टेट में। अनुसूचित जनजाति मतलब ST 26%, देख लीजिए। ये एक प्रकार से ये हो गया जर्नल, एक प्रकार से आप लोग समझिए कि जर्नल कोटा के लिए। अब ये आ गया आरक्षण में। अनुसूचित जनजाति ST मतलब 26%, अनुसूचित जनजाति SC मतलब 10%, BC 6%, EBC 8%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS 10%। ये आरक्षण है, ये आरक्षण वाले और ये जर्नल है। और एक चीज़ इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जैसे हम लोग जो जर्नल है, अगर सपोज जर्नल में सीट जितना भी हो, अगर आरक्षण वाले अधिक है और जर्नल वाले कम है तो आरक्षण को जर्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर आरक्षण में ही कम हो और जर्नल ज़्यादा हो तो जर्नल को कभी आरक्षण में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ये सभी जगह का रूल है। अब इसमें हम लोग देखते हैं जिस प्रकार से हम लोग का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम होगा उसको हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट में PT है, कितना मार्क्स का है, 400। इसके बाद मुख्य परीक्षा, चलिए PT का पहले समझते हैं। PT में जो है, PT में पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में देखिए यहीं पर जो नीचे में है दिया गया है, ये हो गया पेपर 1 और ये हो गया पेपर 2, ठीक है। ये जो है पेपर 1 और पेपर 2 क्वेश्चन रहेंगे, जो इसकी समय जो है वो 2 घंटे और प्रश्न की संख्या जो है 100 और कुल अंक है 200। बट ये जो पेपर 2 है, ठीक है, ये सामान्य अध्ययन का नहीं होता है। पेपर 2 द्वितीय पेपर कभी भी सामान्य अध्ययन का नहीं है, ये झारखंड स्पेशल है। ये झारखंड स्पेशल है। ये इसमें पेपर 2 में सिर्फ झारखंड से ही रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर 1 में भी 15 से 20 क्वेश्चन झारखंड से रहता है। ये चीज़ आप लोग अपना माइंड में सेट कर लीजिए। JPSC 12 और 13 क्वालिफाई कर चुका हूँ, ये मत सोचिएगा कि क्वालिफाई नहीं किया है, क्वालिफाई कर चुका हूँ, बट मेरे रैंक हिसाब से मुझे पोस्ट नहीं दिया गया, तो इसीलिए मैक्सिमम हम लोग 136 कैंडिडेट जो कि उसमें से केस किए हुए हैं और अभी तक उसका कोई भी जजमेंट नहीं आया है। और ये अभी जो मैं आप लोगों को क्लास करा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये खुद जो मैंने अपने तैयारी किया था मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आते हम लोग मेंस पर। में से
6 पेपर रहेंगे, जो कि मैंने आपको पहले कहा था कि लोड उतना माइंड को नहीं देना है। पहले पीटी के बारे में समझेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे मेंस पर। मेंस के बारे में मैं जैसे पीटी का एग्ज़ाम जो है वो जैसे क्लियर होता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा मेंस के लिए। ये तो आप लोग समझ गए कि ये स्पेशल होता है झारखंड का, ये स्पेशल होता है झारखंड का, और इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं झारखंड के लिए। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, मेंस के बारे में बोल रहा था, मेंस आ ही गया तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। अब इसमें मेंस में जो है पेपर 1 में है हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी। टाइम कितना है? 3 घंटा। ठीक है, कुल अंक है 100 और न्यूनतम अंक है 30। पास जो मार्क्स बोलते हैं वो 30 है। पेपर 2 में भाषा एवं साहित्य। अब इसमें जो भाषा है उसमें कौन कौन सा आता है? भाषा में जो है, जैसे कि भाषा में है हो, संथाल, उरांव, मुंडारी, कुड़ुक, बंगला, और 2 लैंग्वेज है जो मैं भूल रहा हूँ। जैसे कि इसमें दिया गया है 15 भाषा: बंगाली, हिंदी, खड़िया, कुरमाली, कुड़ुक, मुंडारी, नागपुरी, ओडिया, पंचपरगनिया, संस्कृत, संथाली, उर्दू, अंग्रेजी, हो, खोटा। और ये मैं आपको बता दूं, जो सबसे इजी जो है एग्ज़ाम लिखने के लिए मेंस, हो और खोटा। ठीक है, हो और खोटा होता है सबसे इजी एग्ज़ाम लिखने के लिए, क्योंकि हो और खोटा जो है वो हल्का हिंदी से मिलता जुलता शब्द आता है। वो आप लोग कभी भी देख लीजिएगा, हो और मेंस में जब हो और खोटा का बुक मिलेगा तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी से मिलता जुलता वर्ड रहता है और सबसे इजी यही रहता है। और जो झारखंड में जो रहते हैं वहाँ के लोग भी, जैसे मैं ही खुद हूँ, अगर मुझे आप कहेंगे कि संथाली आप बोल लो, बोल नहीं पाऊँगा मैं, बट समझ लूँगा कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मुंडारी भी समझ लूँगा, नागपुरी भी समझ लूँगा, पर ये मैं बोल नहीं पाऊँगा। अगर आप बोलेंगे कि हो और खोटा बोलो तो ये मैं बोल भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग अपने थर्ड पर, जो कि सामाजिक विज्ञान। इनमें से इतिहास और भूगोल के बारे में जाना, इसमें लिखना है हम लोग को, जो कि उसमें रहता है अवधि 3 घंटे का। ठीक है, जो कि टाइम हम लोग का रहता है 3 घंटे का। और इसके बाद आता है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन, सुमन, उसकी भी अवधि 3 घंटा। और भारतीय अर्थव्यवस्था, वशीकरण और संघ विकास, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिक विकास। ये सब हो गया हम लोग का मेंस का। ठीक है, ये सब जो भी हो गया हम लोग का सवाल, जो हम लोग में मेंस में जो हम लोग को पूछा जाएगा वो उसके लिए है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग को किसमें से कितने सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे। प्राचीन भारत से 5 सवाल, और ये 5 सवाल पूरे सिलेबस से कहाँ से रहेगा, कौन चैप्टर से रहेगा, ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, मध्यकालीन भारत, इसमें से भी 5, आधुनिक भारत से भी 5 है। अब आते हम लोग अपने भारत का भूगोल बी पर। भारत का भूगोल से सामान्य भूगोल 3 क्वेश्चन, भौतिक भूगोल 3 क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल 2 प्रश्न, और समाज और जनकृति भूगोल से 2। ठीक है, बस ये देख लीजिए कि पूरा सिलेबस हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। और बट उसमें से हम लोगों से सवाल कितना पूछा जाएगा? मात्र 15-10 क्वेश्चन। देखिए 15 और 10 क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद आते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक, जो है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन।
भारत का संविधान से 10, लोक प्रशासन और सुशासन से 4, केंद्रीयकरण पंचायत और नगर पालिका से 2। इसके बाद आते हैं हम लोग डी में, आर्थिक में भारतीय अर्थ व्यवस्था में जो है वो है 4 सवाल। धन विकास और आर्थिक मुद्दे हैं 4, आर्थिक सुधार और वशीकरण है 2, विज्ञान और प्रौद्योगिक में है सामान्य विज्ञान से है 6, कृषि और तकनीकी विकास 6, सूचना से 3। देखिए अब इसमें आते हैं झारखंड से जुड़ने प्रश्न, ठीक है। इतिहास, समाज, संस्कृत और विस्तार से जुड़े समाज शासन, जो मैंने कहा था 15 से 20 10 क्वेश्चन झारखंड से जुड़े प्रश्न, जो झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 10 है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या घटना उसमें से 15 है। और बहुविधि प्राकृतिक के प्रश्न जिसमें से हैं मानव अधिकार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, नागरिककरण, खेल कूद, आपदा, गरीब और बेरोजगार, पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, उसमें से ये सबको मिलाकर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब इसमें आते हैं झारखंड शासन व्यवस्था, झारखंड का इतिहास, इसमें से 8 सवाल रहेंगे। अब 8 सवाल पूरा सिलेबस में से किस में से है वो कोई नहीं जानता, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था से 1 है, नागवंशी शासन व्यवस्था से 1, पहाड़ी पंचायत से 1, मांझी से 1, मुंडा मानकी से 1, ढोलक सोहने शासन व्यवस्था से 1, जाति पंचायत शासन व्यवस्था से 1, झारखंड आंदोलन जो है सब में से, झारखंड आंदोलन से टोटल है 7 क्वेश्चन, सबसे एक, बट झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन जो ये है इसमें से है 2। झारखंड का वशिष्ठ पहचान, जो झारखंड के जितने भी पहचान है, ठीक है, उसके बारे में जो है उसमें से सबसे एक सवाल। और इसके बाद देखते हैं झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत जो है सब में से एक करके 5 में से आदिवासी जनजाति प्रणाली, प्रजाति एवं विशेषताएं, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल, लोक संगीत, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, लोक साहित्य, ये सब में से 5 सवाल हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे, जो है झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार झारखंडी में से 5, झारखंड के प्रमुख शिक्षा संस्थान 3, झारखंड के खेल कूद, झारखंड में कौन सा खेल कूद है और कौन सा वहाँ का प्रसिद्ध खेल कूद है, उसमें से झारखंड के भूमि संबंधित कानून अधिनियम, जो कि मैंने इसका CNT का सबसे पहला क्लास मैंने करके अपलोड कर दिया है, जो उसके बाद मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। इसमें से 5 ये मैं जो आप लोग देखिएगा उसमें आप लोगों को दिखाई देगा 4 से 11 या कुछ ऐसे ही है जो मैं अभी भूल गया। CNT से जो है CNT से 5 है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT और अन्य राज्य पर्क अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये इसमें 5 कहा गया है, बट 5, 7, 8 इस प्रकार से ये दोनों में से क्वेश्चन आ सकते हैं CNT और SPT से, ठीक है। 1947 खन खनिज आदि, टोटल ये सब में से 10 क्वेश्चन आएंगे। औद्योगिक नीति में से 6, झारखंड के प्रमुख नाम एवं स्थल तथा औद्योगिक विकास में से 5, झारखंड की प्रमुख योजना एवं उपयोजना, जो भी झारखंड में योजना है, योजना लाए गए थे, बनाए गए थे, उसमें से 5, झारखंड के जंगल प्रबंधक एवं वन जीव जंतु संरक्षण में से 5, झारखंड
राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसमें अपसमान में से 7, झारखंड में आपदा में से 5, झारखंड से संबंधित विधित तत्व एवं समस्याएं घटना 7, इसमें से ये सब क्वेश्चन पूरा सिलेबस में ये सब इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे या इससे 1-2 ज़्यादा होगा। अब ये जितने भी हम लोग झारखंड के यहाँ पर देख रहे हैं वो सब पेपर 2 का है, ये पेपर 1 का नहीं है, पेपर 2 का है। ठीक है, तो ये जो भी है सिलेबस वो मैंने आपको बता दिया है। और हम जो भी अब अपना जो तैयारी है वो अब हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, सिलेबस से हटकर नहीं, सिलेबस को लेकर अब करेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्लास पर। और जो भी आप लोगों को डाउट है या कुछ भी है वो आप लोग पूछते रहिएगा। और प्लीज़ अब हम बहुत जल्द मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, CNT और SPT, और जो हम लोगों का अगला क्लास जो है वो हमारा झारखंड से रहेगा। और साथ ही ध्यान लगाकर आप लोग पढ़ाई कीजिएगा 15th JPSC, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ मैं भी खुद वो एग्ज़ाम लिखूँगा फिर से। और मैंने तो पहले भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, केस होने के कारण अभी तक हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। और फिर से मैं 15th JPSC लिखूँगा। और ये जो मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूँ और मेरा भी रिवीजन हो रहा है। तो आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और ध्यान लगाकर पढ़िएगा। तब तक के लिए नमस्ते, जोहार, अपना ध्यान रखिएगा।